आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब राही प्रेम को साइड में ले जाती है। प्रेम पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। राही मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने ये अपने पति से ही सीखा है। प्रेम मजाक में राही की एक्टिंग उतारता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। राही महसूस करती है कि प्रेम कितनी पेशेंस के साथ उसके टैंट्रम्स हैंडल कर रहा है। प्रेम कहता है कि बीवी के टैंट्रम संभालना पति का फर्ज होता है। दूर से प्रेरणा प्रेम और राही को साथ देख रही होती है। उधर गौतम माही से कहता है कि वो प्रेरणा के पास जाए। माही प्रेरणा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि राही और प्रेम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वो कहती है कि प्रेरणा के वापस आने के बाद ही प्रेम मुस्कुराना शुरू हुआ है और राही के बॉसी नेचर की वजह से वो परेशान रहता है। लेकिन प्रेरणा राही और प्रेम को साथ हंसते मुस्कुराते देख लेती है। वो माही से कहती है कि राही से जलना बंद करे और अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ एंजॉय करे जैसे राही और प्रेम कर रहे हैं। ये सुनकर माही और गौतम दोनों चिढ़ जाते हैं। शाज और कोठारीज मिलकर गरबा करते हैं। लीला अंश से कहती है कि वो जाकर एंजॉय करे जबकि वो प्रार्थना के साथ बैठना चाहती है। प्रार्थना इंसिस्ट करती है कि अंश जाए और लीला को भी बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करने को कहती है। लीला कहती है कि वो प्रार्थना को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। प्रार्थना उसे तसल्ली देती है कि सब लोग पास ही हैं। लीला मजाक में कहती है कि वो गरबा में वसुंधरा को टक्कर दे सकती है। प्रार्थना उसे जाने के लिए कहती है और लीला प्रार्थना को कहीं न जाने की हिदायत देकर चली जाती है। उधर रजनी अनुपमा को कॉल करती है और प्रेरणा को देखकर हैरान हो जाती है। भारती और वरुण अनुपमा को विश करते हैं और अनुपमा भारती की तारीफ करती है। भारती अनुपमा से कहती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन अनुपमा उसे मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने को कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वो चिंता ना करे और इस बार चावल में मकर संक्रांति कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट होगी। वो भारती से पूछती है कि क्या वो उनके साथ खुश है। भारती कहती है कि शुरू में उसे रजनी पर डाउट था क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन अब उसे लगता है कि रजनी अलग है। रजनी कहती है कि पॉलिटिशियंस बुरे नहीं होते, सिचुएशंस उन्हें वैसा बना देती हैं। वो भारती से पूछती है कि अगर उसे कभी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए कोई डिसीजन लेना पड़े तो क्या भारती उसे जज करेगी। भारती मना कर देती है। रजनी और वरुण एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। इसी बीच अचानक प्रार्थना ज़मीन पर गिर जाती है। शाज और कोठारीज घबरा जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि प्रार्थना अब खतरे से बाहर है। प्रार्थना को देखकर अंश और ख्याति इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वो रोज़ अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ करती है और अगर प्रार्थना को कुछ हो गया तो वो दुआ करना भी छोड़ देगी। लीला खुद को दोष देने लगती है कि वो प्रार्थना का ख्याल नहीं रख पाई। वसुंधरा शाह फैमिली पर इल्ज़ाम लगाती है और उन्हें डांटती है। गौतम भी लीला और अनुपमा को ब्लेम करता है। पराग कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने प्रार्थना को शाह हाउस भेजा। अनुपमा जवाब देती है कि कोठारीज भी वहां मौजूद थे तो उन्होंने प्रार्थना का ख्याल क्यों नहीं रखा। अंश प्रार्थना के लिए बहुत परेशान होता है। गुस्से में पराग अंश पर जूता फेंकता है। अनुपमा पराग से पूछती है कि वो अपने दामाद पर जूता कैसे फेंक सकता है जबकि उनकी संस्कृति में दामाद को इज्जत दी जाती है। पराग गुस्से में अंश को मार देता है। अनुपमा अंश को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है और पराग से बहस होती है। अनुपमा पराग को भरोसा देती है कि प्रार्थना ठीक होने तक वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। लीला अब भी खुद को ब्लेम करती रहती है, जबकि वसुंधरा उसे ड्रामा बंद करने को कहती है। बाद में पराग प्रार्थना से मिलता है और डिसाइड करता है कि वो उसे वापस कोठारी हाउस ले जाएगा। प्रार्थना अंश और लीला के पास खुद को सेफ महसूस करती है। पराग अनुपमा से कहता है कि डिलीवरी के बाद वो प्रार्थना और बच्चे को वापस ले जाएगा। वो अनुपमा को उसके वादे की याद दिलाता है और वार्निंग देता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी अनुपमा की होगी। अनुपमा उसे तसल्ली देती है। अंश कहता है कि अगर प्रार्थना जाना चाहेगी तो वो उसे नहीं रोकेगा। पराग कहता है कि उसका फैसला फाइनल है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।